आज मैं आपके सामने असम के सीएम श्री हेमंत विश्व शर्मा जी के शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली लेके आया हूँ। इनका शपथ समारोह 10 मई 2021 को 12:08 दोपहर को हुआ। जानेंगे इस समय क्या ग्रहों की दशा थी और इनका जो है शासन किस तरह से रहेगा। इनकी जन्म कुंडली, इनकी जो है लगन कुंडली से देखते हैं। तो देखिए, सिंह लगन की जो है लगन कुंडली है सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य भाग्य स्थान में बैठे हैं, उच्च के बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना, उच्च का बैठना, तो ये इनका जो शासन है वो भाग्य से इनका शासन काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। साथ साथ में देखिए, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो इनका जो शासन है, गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं अच्छा करते हैं, गुरु मित्र राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए इनका शासन काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। साथ में देखेंगे, अब हम बात करेंगे इनके धन भाव की। इनके धन कोष कैसा रहेगा इनके शासन में। तो देखिए, यहाँ पे कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध कर्म भाव में बैठ गए, राज के भाव में बैठ गए। तो ये बुध जो है, बुध के कारण इनका जो है धन कोष की वृद्धि होगी। तो बुध के कर्म भाव में है, तो बुध के क्षेत्र में काम करने से, राज करने से, काम करने से इनके राज्य में धन कोष की वृद्धि होगी। साथ साथ देखिए, राहु की दृष्टि पड़ रही है और राहु की बुध के घर में दृष्टि अच्छी मानी जाती है, तो राहु भी धन कोष को बढ़ाएगा। साथ साथ में मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल की भी दृष्टि जो है लाभ भाव में बैठ के धन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो भी अच्छा करेंगे। अब हम इनके पराक्रम की बात करते हैं कि पराक्रम कैसा रहेगा। तो देखिए, पराक्रम में क्या है कि तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र कर्म भाव में बैठे हैं, वर्गोत्तम होकर बैठे हैं, स्वक्षेत्री बैठे हैं। तो शुक्र के क्षेत्र में कर्म से, काम करने से और चूंकि शुक्र स्वक्षेत्री हैं, इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। और देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की जो है 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि के कारण इनका जो है पराक्रम काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उसे अच्छा करते हैं। साथ साथ देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि के कारण भी इनका पराक्रम काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि के कारण भी काफ़ी अच्छा पराक्रम रहेगा। साथ साथ सूर्य और चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य और चंद्रमा के कारण भी पराक्रम रहेगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में पराक्रम नहीं रहेगा। और शनि और गुरु के कारण पराक्रम जो है इनका सही डायरेक्शन में रहेगा। अब हम बात करते हैं कि सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान की। तो यहाँ पे देखिए, वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ से इनको जो है इनको सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान की प्राप्ति होगी। साथ इनके राज में प्राप्ति होगी। और साथ साथ देखिए, केतु बैठे हुए हैं, केतु उच्च के बैठे हुए हैं, तो यहाँ केतु के कारण भी इनके राज्य में सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान, इस सब की प्राप्ति होगी। साथ साथ राहु, शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ रही है। मंगल के घर में राहु, शुक्र, बुध की दृष्टि पड़ रही है। मंगल घर में हालांकि शत्रु राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो सुख सुविधा में कुछ हानि करेंगे। अब हम बात करते हैं इनके शिक्षा भाव की। तो देखिए, शिक्षा भाव में धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु इनके 7वें भाव, व्यवसाय भाव, विपक्ष भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ कहीं ना बिजनेस से इनको जो है व्यापार क्षेत्र में, शिक्षा इनके राज्य में अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु बैठे हैं, तो इनके राज्य में शिक्षा काफ़ी अच्छा होगा। साथ साथ मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की गुरु के घर में दृष्टि अच्छा होती है, मंगल के कारण इनके राज्य में शिक्षा अच्छी होगी। अब हम रोग, ऋण, शत्रु की बात करते हैं कि इनके राज्य में रोग, ऋण, शत्रु कैसे रहेंगे। तो देखिए, यहाँ शनि बैठे हुए हैं और शनि, देखिए यहाँ पे शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं और शनि अपने घर में बैठ के यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो शनि के कारण विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा क्योंकि शनि यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और साथ मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि जो है मकर राशि में उच्च की दृष्टि पड़ रही है। उसमें देखिए,
मंगल के कारण क्या हो रहा है कि इनके रोग ऋण शत्रु जो इनके राज्य में दबे रहेंगे। साथ साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु भी इनके राज्य में, राहु के कारण भी रोग ऋण शत्रु दबे रहेंगे। अब हम बात करते हैं इनके विपक्ष भाव, सप्तम भाव की, जो कि विपक्ष भाव है, और जो व्यवसाय भाव, जहाँ पे गुरु बैठे हुए, गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को कमजोर कर देते हैं, तो इसलिए इनका विपक्ष भाव इनसे दबा रहेगा, इनका विपक्ष इनसे दबा रहेगा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठे उस भाव को दबा देते हैं। साथ साथ देखिए इस भाव के स्वामी, कुंभ राशि के भाव के स्वामी छठम भाव में बैठे हैं। छठम रोग ऋण शत्रु है, तो उस रोग ऋण शत्रु जो है के कारण जो है विपक्ष बनेगा, तो इस कारण विपक्ष बनेगा। अब हम बात करते हैं इनके अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में जो है मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु फिर से विपक्ष भाव में बैठे हैं, तो इनको जो कष्ट का भी भाव होता है, तो यहाँ पे जो है विपक्ष से कुछ कष्ट भी होगा, मतलब इनसे कुछ जो है विपक्ष से मतलब इनके राज्य में कुछ परेशानी भी जाएगी और राज करने में दिक्कत भी जाएगी। साथ साथ देखिए शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, ये शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो इनके राज्य में इनके राज्य में प्रॉब्लम जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि के कारण ये कुछ कष्ट भी मिलेगा इनके राज्य में। और साथ साथ देखिए केतु की जो दृष्टि पड़ रही है, केतु की जो पांचवी दृष्टि पड़ रही है, ये गुरु के घर में पड़ रही है, तो केतु के कारण ये अच्छा प्रभाव देगा। केतु के कारण इनका जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिसर्च का विभाग हो जाता है, तो शोध, एनालिसिस, रिसर्च, ये सारी चीज़ केतु के कारण होगी, क्योंकि केतु के कारण अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम इनके भाग्य भाव की बात करते हैं, इनके राज भाव में लक कैसा साथ देगा। देखिए सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं, सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं और चंद्रमा बैठे हुए हैं, मंगल घर में अच्छा प्रभाव देंगे। सूर्य के कारण इनका क्या, इनका राज में भाग्य काफ़ी अच्छा मतलब रहेगा, इनके राज्य से काफ़ी अच्छा जो है इनके राज में लक साथ देगा, भाग्य साथ देगा। अब हम बात करते हैं इनके कर्म भाव की, इनके राज कैसा रहेगा, इनके राज्य में कैसा शासन रहेगा और किस तरह से लोगों को काम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए राहु, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, और राहु और शुक्र की युति बहुत अच्छा फल देगी। तो जब जब शुक्र के साथ राहु का समय आएगा, तब इनका जो है बहुत बढ़िया मतलब जो है इनका राज्य रहेगा, और बहुत मतलब जो है इनका राज बहुत लोगों को काम मिलेगा और बहुत अच्छा कर्म भी होगा इनके राज में। और साथ साथ देखिए शुक्र और बुध की युति आएगी, तो भी मतलब ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो ये भी काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाएगी। शुक्र के साथ बुध का समय आएगा, और देखिए यहाँ पे शुक्र भी वर्गोत्तम है और बुध भी वर्गोत्तम है, तो ये उच्च के ग्रह से भी अच्छा फल दे रहे हैं। साथ साथ शुक्र स्वक्षेत्री हैं और राहु उच्च के हैं, तो ये देखिए राहु उच्च के हैं और शुक्र स्वक्षेत्री हैं, तो इन दोनों की युति भी अच्छा होता है और उसके साथ कितनी अच्छी कंडीशन है, तो ये इनका समय आने में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँचा देगा। अब हम बात करते हैं इनके लाभ भाव की, जहाँ पे देखिए मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध कर्म भाव में बैठ गए हैं, तो बुध के कारण देखिए क्या हो रहा है कि कर्म से, बुध का कर्म करने से इनको लाभ प्राप्त होगा, इनके राज में इनकम प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। तो क्या है, बुध का कर्म करने से, देखिए बुध के करने से धन भी प्राप्त हो रहा है, तो इनके राज में जो विशेष चीज़ है वो है बुध का व्यवसाय इनके राज्य में बहुत बढ़िया रहेगा, और इनको काफ़ी मतलब इनके धन कोष भी बढ़ाएगा और लाभ भी बढ़ाएगा, और इनके राज्य के लिए बहुत बढ़िया है। और मंगल बैठे हैं तो मंगल भी लाभ कराएंगे, और गुरु की दृष्टि पड़ रही तो गुरु भी लाभ कराएंगे, तो मंगल भी इनकम के कारक हैं और गुरु भी इनकम कारक है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि इनके राज्य में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो गुरुवार, बुधवार और मंगलवार लाभ के लिए बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं इनके विदेश भाव की। देखिए विदेश में कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ये भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य से इनका विदेश भी अच्छा रहेगा चंद्रमा के कारण, क्योंकि उसके स्वामी वहाँ बैठे हैं। लेकिन देखिए केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि भी विदेश भाव के लिए अच्छा फल देगी, लेकिन शनि की जो दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के घर में, सातवीं दृष्टि, वो अच्छा नहीं करेगी। तो ये इनके राज्य में शनि के कारण प्रॉब्लम होगा। शनि के कारण थोड़ी सी दिक्कत है, शनि से परहेज करने की दिक्कत, क्योंकि शनि देखिए यहाँ पे भी दृष्टि डाल रहा है और यहाँ पे भी दृष्टि डाल रहा है, और विपरीत राज्यों की विपरीत परिस्थितियों भी क्रिएट कर रहा है, और शनि जो है ये विदेश विपक्ष का स्वामी भी बन के बैठा है, तो शनि से इनको प्रॉब्लम जाएगी इनके राज्य में। तो शनिवार से परहेज की ज़रूरत है। तो ये, और इसमें देखिए इनके राज की जो कुंडली बन रही है उसमें एक खास योग क्या है, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली है। तो देखिए यहाँ पे जब भी अखंड साम्राज्य योग बनता है तो वो सिंह, वृश्चिक, कुंभ और जो है वृषभ राशि में बनता है। तो यहाँ पे देखिए सिंह राशि है, तो ये एक कंडीशन फॉलो हो जाती है अखंड साम्राज्य के लिए। दूसरी कंडीशन, द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो केंद्र में है, तो ये भी बुध केंद्र में है, द्वितीय भाव का स्वामी, ये कंडीशन भी फॉलो हो जाती है। और ये जो है लाभ भाव का भी स्वामी
जो है 11वें भाव का स्वामी भी केंद्र में है, तो ये भी कंडीशन प्राप्त हो जाती है। तीसरी कंडीशन है गुरु केंद्र में रहना चाहिए, गुरु केंद्र में है, ये कंडीशन भी फॉलो हो जाती है। चौथी एक कंडीशन रहती है कि चंद्रमा भी मतलब केंद्र में होना चाहिए, या चंद्रमा से भी केंद्र में होना चाहिए, लेकिन यहाँ चंद्रमा त्रिकोण में है, तो काफ़ी हद तक अखंड साम्राज्य जो है इनके शपथ में बन रहा है और ये फलित भी होगा। तो इस कारण से इनका जो है राज्य अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, इनका शासन काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब मैं कुछ इनके महादशा के बारे में बता रहा हूँ कि ये ग्रहों की कंडीशन है, लेकिन जो समय है वो किस टाइप का चल रहा है, ये शासन किस टाइप के अपने राज्य में कर पाएंगे, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए इनकी महादशा केतु की चल रही है, और केतु की महादशा 4/7/2023 तक जो है केतु की महादशा रहेगी, और केतु यहाँ बैठा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया केतु क्या क्या करेगा। अब देखिए केतु के साथ जो है गुरु जो चल रहे हैं, ये 23/6/2020 से 29/5/2021 तक केतु के साथ गुरु चल रहे हैं। केतु महादशा के साथ गुरु की अंतरदशा चल रही है, और उसके बाद केतु के साथ शनि की जो दशा चल रही है 7/7/2022 तक रहेगी। फिर केतु के साथ बुध की जो दशा चल रही है 4/7/2023 तक रहेगी। फिर उसके बाद शुक्र की दशा चलेगी, शुक्र की दशा आ जाएगी 4/11/2026 तक। और फिर उसके बाद जो है शुक्र के साथ जो है सूर्य की दशा रहेगी, वो 4/11/2027 तक। तो देखिए इस तरह की जो है इनकी केतु की महादशा चली, उसके साथ कुछ अंतर्दशा चली, उसके बाद शुक्र की महादशा आएगी, उसके बाद कुछ अंतर्दशा आएगी इनके राज्य में। तो ये कहीं ना कहीं इनके राज्य में केतु का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, और उसके बाद शुक्र का प्रभाव आ जाएगा इनके राज्य में। तो केतु और शुक्र का ही समय रहेगा, महादशा रहेगी, और जो उसके साथ कुछ अंतर्दशा आएगी। तो अंतर्दशा जैसे कि गुरु की आ रही है, शनि की आ रही है, बुध की आ रही है, शुक्र की आ रही है, सूर्य की आ रही है, तो इनकी अंतर्दशा भी आएंगी। तो इन सारे चीज़ों से ये जो है समय प्रभावित रहेगा। और से देखिए अंतर्दशा है, फिर प्रत्यंतर दशा का भी प्रभाव पड़ता है, फिर सूक्ष्म दशा का भी प्रभाव पड़ता है, और फिर जो है शनिवार रवि और जो आपके दिन हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे चीज़ों का ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उसके साथ ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा जी की शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली। धन्यवाद।